नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एस डी में सबका स्वागत है। आज हम लोग उपराष्ट्रपति की समझने का प्रयास करेंगे और पुनः कोरोना महामारी वापस आ रही है। इस समय का अधिक से अधिक प्रयोग करें। कहने का क्या मतलब है कि अधिक से अधिक घर में बंद रहें और सेल्फ स्टडी करें। और पुनः आप देख रहे हैं सभी स्कूल और कोचिंग को 18 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया, मतलब बंद करने की या सरकार की तरफ या घोषणा कर दिया गया है। तो अधिक से अधिक आपको सेल्फ स्टडी पर ही ध्यान देना है और आपको खुद की स्वयं की तैयारी करके आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। यह परिस्थिति हमें सिखा रही है और आप ऑनलाइन क्लास पे आप निर्भर रह सकते हैं और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की सिलेबस के अनुसार आप पूरा बुक नोट्स जो भी उपलब्ध हो वो आप उपलब्ध कर लें, क्योंकि परिस्थिति इस तरह से आ रही है, समझ में नहीं आ रहा कि कब क्या होगा, कब सरकार के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा कर दी जाएगी। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो हो सकता है भी, लेकिन ईश्वर से ये प्रार्थना है कि ऐसा कंडीशन जिस तरह से 2020 में हुआ वैसा कंडीशन वैसा परिस्थिति पुनः वापस नहीं आए हम लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। मतलब क्या, राष्ट्रपति देश का सबसे पहला सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो देश का पहला सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पद होता है और दूसरा सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मतलब कि अमेरिका की तर्ज पर भारत में भी उपराष्ट्रपति होता है। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। अनुच्छेद 63 के तहत, मतलब कि आर्टिकल 63 के तहत उपराष्ट्रपति एक होगा। मतलब क्या, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इस संबंध में चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। जब पूछे कि भारतीय संविधान किस भाग में किया गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है। भाग 5 का मतलब क्या? भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। उन 22 भागों में 5वां भाग जो है जिसका चर्चा आर्टिकल 52 मतलब कि अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक में है, उसी भाग में उपराष्ट्रपति का भी चर्चा किया गया। अनुच्छेद जब पूछे तो अनुच्छेद 63 के तहत। अब देखते हैं हम लोग कि उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो ही एंड सी शुड बी सिटीजन ऑफ द इंडिया। मतलब क्या, भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला योग्यता कि भारत का नागरिक होना चाहिए। एक शब्द यहाँ पर छुपा हुआ है, यहाँ पर आप एक बार भी या किसी भी बुक में आप नहीं देखे होंगे जो वहाँ पर लिखा हो कि भारत का मूल नागरिक होना चाहिए। मूल शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। क्या लिखा गया है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला क्वालिफिकेशन। दूसरा क्वालिफिकेशन उनका एज जो है, मतलब क्या, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज का चर्चा भारतीय संविधान में नहीं किया गया, यह भी याद रखेंगे। मैक्सिमम का मतलब कि अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए, इसका चर्चा भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। तो मिनिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए भी मिनिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए। मतलब क्या, दो चीज़ तो सेम है। तीसरा, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, जबकि राष्ट्रपति के संबंध में कहा गया है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, जबकि उपराष्ट्रपति के संबंध में कहा गया है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। एक चीज यहाँ पर याद रखेंगे, वह राज्यसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ना कि वह राज्यसभा का सदस्य हो। यह भी आप यहाँ से स्पष्ट याद रखेंगे। तीसरा क्या है कि वह जब पद पे बैठे तो पद पे बैठने के समय वह किसी भी लाभ के पद पे स्थित या उपस्थित ना हो। मतलब क्या, जब कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर शपथ ले तो उस समय वह किसी भी लाभ के पद पे ना हो। अब देखते हैं हम लोग क्या, निर्वाचन। पहले क्या देखें, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में याद रखेंगे हम लोग, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का चर्चा भारतीय संविधान में किसी भी राजनेता के लिए नहीं किया गया है, ना ही राष्ट्रपति के लिए, ना ही प्राइम मिनिस्टर के लिए। क्या है क्वालिफिकेशन, दोनों में अंतर होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब क्या, शैक्षणिक योग्यता, और क्वालिफिकेशन मतलब हुआ क्या, आपका व्यक्तिगत योग्यता। अब देखते हैं इलेक्शन मतलब क्या, निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की तरह ही होता है। कहने क्या मतलब है कि उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति की तरह सीधे जनता के द्वारा, मतलब क्या, परोक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव, मतलब कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया। दूसरा क्या है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में और राष्ट्रपति के चुनाव अंतर। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा व सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली, मतलब केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पांडिचेरी, इन दो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया जाता है। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में
संसद के सदस्यों के द्वारा भाग लिया जाता है। संसद का सदस्य कहने का मतलब है, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है, संसद का सदस्य, पार्लियामेंट का मेंबर, मतलब क्या, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड कोई भी भाग ले सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट है, जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं या विधान परिषद का राज्य का कोई भी योगदान उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होता है। यह भी आप यहाँ से क्लियर रखेंगे। और राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों की विधानसभा तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होता है। सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेता है। अब रहा एक शब्द किया एंग्लो इंडियन, तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में एंग्लो इंडियन पार्टिसिपेट कर सकता है। कब? यदि वह चुनाव के द्वारा मेंबर बना है तब लोकसभा या राज्यसभा का। लेकिन यदि वह मनोनीत होकर गया है तब वह राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेगा। राष्ट्रपति का एंग्लो इंडियन से कोई जाति की दुश्मनी नहीं है, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में वह मनोनीत होकर गया हो या निर्वाचित होकर गया हो, उसे भाग लेना है। यह आप यहाँ से स्पष्ट याद रखेंगे। निर्वाचन समझ गए। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब रहा कि इनके निर्वाचन कैसे किस प्रकार से होता है, तो इनके निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति की तरह ही एक निर्वाचक मंडल होता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होता है, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 अनुमोदक व 20 प्रस्तावक होते हैं। अब फिर एक मन में प्रश्न आएगा, जो 20 अनुमोदक व 20 प्रस्तावक होते हैं, क्या सिर्फ लोकसभा के होते हैं, क्या सिर्फ राज्यसभा के होते हैं, या दोनों के होते हैं? तो यहाँ पर से हम स्पष्ट करना चाहते हैं, जो अनुमोदक व प्रस्तावक होते हैं वह किसी भी सदन के हो सकते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति दोनों तरफ नहीं हो। मतलब क्या, एक ही व्यक्ति अनुमोदक भी हो और एक ही व्यक्ति प्रस्तावक भी हो, ऐसा नहीं होगा। यह भी याद रखेंगे। तो उपराष्ट्रपति के लिए कितना? तो 20 अनुमोदक 20 प्रस्तावक, जबकि राष्ट्रपति के लिए कितना? 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक। अब क्या हुआ, जब इनकी नाम की घोषणा होगी, मान लीजिए रामनाथ कोविंद जी अभी हमारे देश के राष्ट्रपति, मान लीजिए क्या कन्फर्म हुआ राष्ट्रपति हैं, और एम वेंकैया नायडू जी हमारे देश के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। मान लीजिए बी नाम व्यक्ति की घोषणा हुआ, और बी नाम का जो व्यक्ति है वह किसी राज्य का राज्यपाल है, और उसका नाम का घोषणा हुआ कि जो बी नाम का व्यक्ति अब देश का उपराष्ट्रपति बने और वह चुनाव में भाग लेगा। तो जैसे ही घोषणा हुआ, उनका यह कर्तव्य है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे। लेकिन ऐसा नहीं है कि संविधान में बाध्यता क्या हुआ कि वो अपने पद से इस्तीफा दे के ही चुनाव ले, लेकिन मॉरलिटी होती है, मतलब नैतिकता यह उनका होता है, जो इतने बड़े पद के लिए जब वो खड़ा होते हैं तो वह स्वयं अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन यदि वो चाहें कि नहीं, मैं इस पद पर भी रहूँगा और मैं उस पद पे भी रहूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है, स्वतः निलंबित हो जाएगा। मतलब कि एक साथ दोनों पद पे आप काबिज नहीं रह सकते हैं। यह भी यहाँ से याद रखना है। तो यदि उनका नाम का घोषणा हुआ और वह कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जिद्दी प्रकार के होते हैं कि नहीं, मैं तो दोनों पद पे रहूँगा, मैं अपने पद से इस्तीफा क्यों दूंगा, तो उन्हें यह समझना होगा कि यदि वह इस्तीफा नहीं भी देते हैं तो जैसे ही वो वहाँ पर शपथ ग्रहण करते हैं वैसे ही उनका पद स्वतः रिक्त हो जाता है। लेकिन राज्यपाल, केंद्र सरकार व राज्य सरकार में मंत्री, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, इन सबों को लाभ के पद से बाहर रखा गया है। कहने का क्या मतलब है, भारतीय संविधान में ऐसा है, जो मंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबों को लाभ के पद से बाहर रखा है। मंत्री का मतलब क्या, जिनके नाम में मंत्री लगा हो। मतलब क्या, केंद्रीय मंत्री चाहे वह राज्य मंत्री हो, चाहे वह किसी स्टेट का मंत्री हो, मंत्री है तो वह लाभ के पद से बाहर है। मतलब क्या, कि वह पद पे रहते हुए चुनाव लड़ सकता है। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। आरबीआई के पास इन्हें 15,000 रुपया जमा करना होता है। कितना? तो 15,000 रुपया। और राष्ट्रपति के चुनाव में भी आरबीआई के पास 15,000 रुपया जमा करना होता है। अब हम लोग देखते हैं, अब इनका निर्वाचन हो गया। अब निर्वाचन में क्या होगा, शपथ होगा एज ए ऑथ। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अब यदि राष्ट्रपति मान लीजिए उस दिन नहीं है तो कौन दिला सकता है? राष्ट्रपति, या और नहीं बोलेंगे, शब्द पे ध्यान देंगे। पॉलिटी इज ए वेरी स्वीट सब्जेक्ट, बहुत ही मीठा सब्जेक्ट है, और स्वीट पॉइजन भी है, यह बहुत ही मीठा जहर भी है।
यदि एक शब्द आपसे मिस्टेक हुआ तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति के समक्ष उपराष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। किस बात की शपथ लेते हैं? सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। किसके प्रति सच्ची श्रद्धा? देश के प्रति, हमारे आपके प्रति, या राष्ट्रपति के प्रति, या प्रधानमंत्री के प्रति, या पार्लियामेंट के प्रति? जी नहीं, इन सबों में से किसी के प्रति नहीं, बल्कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व सच्ची निष्ठा शब्द का प्रयोग करते हैं अपने शपथ ग्रहण में। कौन? राष्ट्रपति। एक चीज आप यहां पर और याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति की शपथ के लिए या उपराष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कहीं पर भी यह नहीं दिया गया है जो उनके लिए वारंट जारी होता है। वारंट किसके लिए जारी होता है? तो राज्यपाल के लिए वारंट जारी होता है। हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा वारंट जारी किया था, उपराष्ट्रपति के लिए वारंट जारी नहीं किया जाता। तो हम लोग क्या देखे? क्वालिफिकेशन देख लिए, निर्वाचन देख लिए, शपथ ग्रहण देख लिए। क्या? तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति के समक्ष उपराष्ट्रपति महोदय शपथ लेते हैं। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व सच्ची निष्ठा, इस शब्द का वो प्रयोग करते हैं अपने शपथ ग्रहण में, शपथ लेते हैं। अब उनका टेन्योर क्या होता है? उनका कार्यकाल। तो जिस तिथि को वो शपथ लेते हैं उस शपथ की तिथि से, उस दिन से 5 वर्ष तक वो अपने पद पे काबिज रहेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि 5 वर्ष पहले उनका देहांत नहीं हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि 5 वर्ष पहले वो अपना इस्तीफा नहीं दे सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि 5 वर्ष पूरने से पहले उन्हें हटाया नहीं जा सकता। कहने का क्या मतलब है? जो उनका टेन्योर जो है वो 5 वर्षों का है। कब से 5 वर्ष जोड़ा जाएगा? चुनाव से, या चुनाव की तारीख की घोषणा से, या इलेक्शन की घोषणा से? जी नहीं, जिस दिन वह शपथ ग्रहण करेंगे उस शपथ ग्रहण के दिन से, तिथि से 5 वर्ष, उसी तिथि को उनका 5 वर्ष पूरेगा। तब तक वह अपने पद से नहीं हटेंगे जब तक नए उत्तराधिकारी, मतलब क्या, जब तक नए उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण ना कर ले। तो क्या वह इससे पूर्व, अपने कार्यकाल पूरा होने से पूर्व अपने पद से हट सकते हैं? यस। कंडीशन क्या हो सकता है? वह स्वयं त्यागपत्र दे सकते हैं। किसको देंगे त्यागपत्र? राष्ट्रपति महोदय को। या उनकी मृत्यु हो सकती है, या राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उन्हें हटाने के लिए एक संकल्प पारित किया गया हो। संविधान में कहीं पर भी उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित इम्पीचमेंट, महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति के संबंध में आर्टिकल 61 के तहत इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग किया गया, उस प्रकार से उपराष्ट्रपति के संबंध में कहीं पर भी इम्पीचमेंट जैसा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। एक संकल्प लाया जाएगा, लेकिन संकल्प जो लाया जाएगा वह संकल्प कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में। जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग लाया जा सकता है या लाया जाता है वह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। मतलब क्या, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जबकि उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित जो प्रस्ताव है, जो संकल्प है, वह सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अब मान लीजिए वो प्रस्ताव, संकल्प लाया गया राज्यसभा में, तो किस प्रकार से पारित होगा? तो राज्यसभा में तत्कालिक सभी सदस्यों की बहुमत से, यहाँ पर 2/3, 1/10 इस प्रकार का किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति का संबोधन किया गया है। और उपराष्ट्रपति महोदय को 14 दिन पहले इसकी सूचना दी जाएगी। और वास्तविकता भी है, आपको किस कारण से पद से हटाया जा रहा है, इसकी जानकारी आपको नहीं दी जाएगी, तो आपके साथ यह सही नहीं हुआ। इस कारण से उन्हें 14 दिन पहले यह सूचना दी जाती है, जिससे वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, या वह खुद उसमें भाग ले सकें, या उनके द्वारा अधिकृत कोई एडवोकेट उनके तरफ से पार्टिसिपेट कर सकता है। अब रहा, क्या जिस समय उपराष्ट्रपति के लिए संकल्प पारित हो रहा हो उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रेम सभापति होगा? जी नहीं, नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन होगा। जिस समय उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा उस समय वह अध्यक्ष के रूप में, मतलब क्या, राज्यसभा की प्रेम सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि वो कार्य करेंगे तो यहाँ पर जस्टिस नहीं मिल पाएगा, यहाँ पर न्याय नहीं हो पाएगा।
क्या एक चोर से पूछा जाएगा क्या तुमने चोरी किया, तो क्या वो कभी बोल सकता है? चोर को बोलेगा कि चलो तुम खुद उससे सजा ले लो अपना, वो बोलेगा कि हाँ हमें फांसी की सजा दे दिया जाए, कभी नहीं बोल सकता है वो। तो इस कारण से वह उस समय अध्यक्षता नहीं करेंगे, इस बात का भी आप यहाँ पर याद रखेंगे आप। अब रहा इनका टेन्योर भी समाप्त हो गया, इनका पद रिक्तता भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं जो इनके लिए कंडीशन क्या है, मतलब क्या किस शर्त पे इनका पद सृजित किया जाता है। तो शर्त आपको पता ही होगा, किसी भी सदस्य, मतलब क्या कोई भी सदस्य जो उपराष्ट्रपति चुनाव भाग ले रहा है वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो रहा है वह किसी भी सदन का, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि है, मान लीजिए यदि है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या कोई भी अन्य मंत्री जो अपने पद पे काबिज है, यदि है तो वह उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि इन सभी पदों को लाभ के पद से बाहर रखा गया है। लेकिन जिस दिन वह शपथ ग्रहण करेंगे उस दिन उन्हें, उससे पूर्व उन्हें उस पहले वाले पद से अपना इस्तीफा देना होगा। यदि वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो स्वतः जैसे ही वो यहाँ पर शपथ लेंगे स्वतः उनका पद रिक्त माना जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि वह किसी भी लाभ के पद पे ना हो। यह दो कंडीशन लिख के आप एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब हम लोग कंडीशन भी देख चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रतिनिधि सभापति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति के पास वही पावर है जिस प्रकार, जितना पावर या जितना शक्ति लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का संचालन करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, यह भी याद रखें, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। दोनों में अंतर यह है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। इस कारण से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में अधिकांशतः, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उस सदन का सदस्य ना होते हुए भी उस सदन की अध्यक्षता करता है, तो वह हुए कौन? उपराष्ट्रपति महोदय। दूसरा, राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर या मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वो अपने पद से त्याग पत्र दे दे, इस कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता है। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता है तो उस समय राष्ट्रपति का सारा शक्ति उपराष्ट्रपति में निहित हो जाता है, और जितना लाभ राष्ट्रपति को दिया जाता है वह सभी लाभ उपराष्ट्रपति को दिया जाने लगता है। उस समय उपराष्ट्रपति का पद जब रिक्त होता है और जब उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति बन जाते हैं तो वह राज्यसभा के पदेन सदस्य नहीं होते हैं, पदेन अध्यक्षता वो नहीं करते हैं। यह भी याद रखेंगे, क्योंकि तब तो वह राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब फिर मन में एक प्रश्न रहा, क्या जब वो राष्ट्रपति बनेंगे तो जो राष्ट्रपति थे उनका ही मृत्यु हो गई उनके कार्यकाल के दौरान ही, तो क्या उनका रिक्त बचा हुआ पूरा कार्यकाल ये पूरा करेंगे? जी नहीं। संविधान में स्पष्ट वर्णित है कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर अधिकतम 6 मंथ, 6 माह के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है। जबकि अमेरिका, तुलना कर लीजिए, जबकि अमेरिका में मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय पद पर रहते हुए खत्म हो गए, मतलब क्या भगवान का बुलावा आ गया, वो वहां चले गए। और अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। मान लीजिए 1.5 वर्ष उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई, तो अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति महोदय होंगे वो वहां पर उस राष्ट्रपति का बचा हुआ पूरा टेन्योर, लगभग 2.5 साल का जो टेन्योर बचा है वह पूरा टेन्योर वो पूरा करेंगे। जबकि भारत में क्या अंतर है? भारत में उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने पर तुरंत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते हैं, लेकिन वह तब तक पद पे रहते हैं जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। और नए राष्ट्रपति का चुनाव कितने दिनों के भीतर होना चाहिए? अनिवार्यतः 6 मंथ के भीतर। अब फिर मन में एक प्रश्न आएगा, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बन गया तो उपराष्ट्रपति के बारे में क्या कहा गया है? तो भारतीय संविधान में कहीं पर भी यह लिखा हुआ नहीं है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कितना समय में होना चाहिए। सिर्फ यह लिखा हुआ है कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो इनके पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र इनका इलेक्शन होना चाहिए, और राष्ट्रपति में 6 मंथ के भीतर इनका चुनाव होना चाहिए।
तो इस प्रकार से आज हम लोग उपराष्ट्रपति के संबंध में समझने का प्रयास किए और हम उम्मीद करते हैं जो आपको यह टॉपिक अच्छा समझ में आ गया हो। एक बार आप वीडियो देख लीजिए और पुनः आप बुक का अध्ययन कीजिए, आपको पूरा मेमोरी में यह एंट्री कर जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, प्री हो मेंस में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और यदि कुछ भी उसमें मिस्टेक लगे तो आप कमेंट्स करके यह सलाह दे सकते हैं और हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।